दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर कहीं पर आप अतिथि बनकर जाओ तो आपको मान सम्मान प्राप्त होता है, आदर सत्कार प्राप्त होता है और इससे आपको बहुत अच्छा लगता है। और फिर धीरे धीरे आप अपने घर की तुलना उनसे करने लगते हैं और अपने घर को ही तुच्छ समझने लगते हैं। जिस देश में आजीविका के अवसर ना हो, ज्ञान ना हो, आदर सम्मान ना हो, आप उस देश का त्याग कर देना चाहते हैं। परंतु अगर अपना घर सुंदर नहीं हो तो उसका त्याग नहीं करते बल्कि उसे ही सुंदर बनाते। अगर आपके देश में सम्मान नहीं है, जीवन जीने के लिए संपूर्ण साधन उपलब्ध नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी दोषी हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे देश की तुलना में अपने देश को छोटा मत समझो, बल्कि यहीं पर ज्ञान फैलाओ और जीवन जीने के अवसर उत्पन्न करो और यहीं पर सम्मान पाओ। क्योंकि दूसरे का घर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर नींद सदा अपने ही बिस्तर पर आती है। दोस्तों, हम इंसान की ना एक बहुत बुरी आदत होती है और वो है दूसरों से खुद की तुलना करना और खुद को छोटा समझना। हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो कमी दूसरे इंसान में भी होती है। कोई भी इंसान इस दुनिया में 100% परफेक्ट नहीं होता। हर इंसान के अंदर अगर कोई स्ट्रेंथ होता है तो उनके अंदर कोई वीकनेसेस भी होती है। दूसरों से तुलना करने के बजाय हमें जरूरत है खुद के स्ट्रेंथ और खुद के वीकनेसेस पर फोकस करने की, ताकि हम अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर काम कर सकें और अपने वीकनेसेस को दूर कर सकें। चाणक्य आगे कहते हैं कि सिंह वन का राजा होता है, परंतु ऐसा नहीं होता कि चूंकि सिंह वन का राजा है इसीलिए वो सोता रहे और हिरन उनके सामने स्वयं आकर अपना बलिदान कर दे। अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए सिंह को गर्जना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है और निर्ममता से आखेट भी करना पड़ता है। परिश्रम सबसे बड़ी चाबी है, क्योंकि परिश्रम ही एक इंसान को राजा बनाती है। इसीलिए कभी भी परिश्रम से मत भागो, क्योंकि परिश्रम से भागने पर राजा से रंक बनने में देर नहीं लगती। दोस्तों, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है। परिश्रम के साथ जब आप अपने काम को करते हो, सीखते हो और कुछ हासिल करते हो ना, तो उससे आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ती है। आज जितने भी बड़े बड़े लीडर हुए हैं ना, उन्होंने बहुत मेहनत की है दोस्त, और उन्होंने बहुत कुर्बानी दी है। आप किसी भी अच्छे लीडर के बारे में पढ़ाई करके देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि वो अपने अंदर काम करने वाले व्यक्ति से ज्यादा मेहनत करते हैं। जो इंसान मेहनत करने से भागता है ना, वो दिन ब दिन नीचे गिरता चला जाता है और वो एक दिन अपने जीवन में इतना नीचे गिर जाता है कि फिर वो वापस कभी उठ नहीं पाता। इसीलिए दोस्त, मेहनत का दामन कभी मत छोड़ो, क्योंकि मेहनत ही आपको जीवन में ऊपर उठाएगी। चाणक्य आगे कहते हैं कि यदि मैं आपसे कहूं कि कटार की सहायता से अग्नि को बुझा दो या फिर जल से वस्त्र को काट दो, तो क्या ये संभव है? ये संभव नहीं है, क्योंकि अग्नि को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है और वस्त्र को काटने के लिए जरूरत होती है तीखी धार की। इसी तरह जीवन में अगर आप शक्ति और संसाधन अर्जित कर लेते हो तो ये पर्याप्त नहीं होता। हमें उसका सही समय पर और सही प्रकार से उपयोग भी करना पड़ता है, तभी हमें हमारे कर्म का फल मिलता है। दोस्तों, आप कितनी भी नॉलेज इकट्ठा क्यों न कर लो, लेकिन अगर आप उसका यूज नहीं करते हो तो वो किसी काम का नहीं है। आप एक बार अपनी लाइफ को पीछे मुड़कर देखो। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया, लेकिन कितने नॉलेज का आपने यूज किया? हम नॉलेज क्यों हासिल करते हैं? हम नॉलेज हासिल करते हैं ताकि हम उसका उपयोग कर सकें। आपको सब कुछ पता है कि अपने हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मन को शांत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सब कुछ आपको पता है। अगर कोई आपसे इसके बारे में पूछता है तो आप अच्छी खासी लेक्चर दे देते हो, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है उसका आप खुद ही यूज नहीं करते हो, तो किस काम का ऐसा नॉलेज? दोस्तों, हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हमें जीवन में क्या करने से सफलता मिलेगी और क्या करने से असफलता, ये हम सब जानते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जानने से क्या होगा? होगा करने से। इसीलिए यहाँ पर चाणक्य कह रहे हैं कि जीवन में शक्ति और संसाधन हासिल करने से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ तभी होगा जबकि आप उसका उपयोग करोगे। इसीलिए दोस्त, आप अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हो ना, सबसे पहले उसे खुद के लिए अप्लाई करो, नहीं तो आपका ज्ञान किसी काम का नहीं है। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि अगर सोना मिट्टी में पड़ा हो तो इससे उसका मूल्य कम नहीं हो जाता, क्योंकि इसका मूल्यांकन इसके बाहरी रूप पर निर्भर नहीं करता। इसका मूल्यांकन धातु के गुणों से होता है जिससे कि ये बना है। ठीक इसी तरह से एक इंसान की वास्तविक संपत्ति होती है उनका गुण,
ना कि उनकी बाहर की परिस्थितियां। इसीलिए स्वर्ण को पहचानना सीखो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे मिट्टी में देखकर उसे छोड़ दें, वो दूसरों के हाथ लग जाए और उसकी शक्ति उसकी संपत्ति बन जाए। दोस्तों, हमें अपने जीवन में ना सही और गलत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हमें ये जानने की जरूरत है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। लेकिन हम ना चीजों की बाहरी रूप पर ज्यादा जाते हैं, वो हमें आकर्षित कर लेती है और हम उसके जाल में फंस जाते हैं। जो अच्छी चीज है वो हमारे हाथ से छूट जाती है और हम गलत आदतों के बंधन में जीवन भर के लिए बंध जाते हैं। दोस्तों, अपनी परिस्थितियों को कोसने के बजाय अपने ऊपर काम करो, अपने आप को अंदर से अच्छा बनाओ, क्योंकि जीवन की परिस्थितियां हमेशा आपके कंट्रोल में नहीं होगी, लेकिन आप जीवन की हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हो और सही एक्शन लेके जीवन की हर परिस्थिति का लाभ उठा सकते हो। आप जितना खुद के ऊपर काम करोगे, जितना खुद को अच्छा बनाओगे, आपकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। चाणक्य अपनी अगली नीति में कहते हैं कि एक कमल फूल की यात्रा बड़ी अजीब होती है। एक कमल का फूल जन्म लेता है कीचड़ में, परंतु वो कीचड़ से अपने अस्तित्व को मलिन होने नहीं देता। एक कमल के फूल को इतना शुद्ध माना जाता है कि इसे धन की देवी लक्ष्मी के चरणों में अर्पित किया जाता है। ठीक उसी तरह से एक व्यक्ति किस परिस्थिति में जन्मा है, उसका किस कुल से संबंध है, ये उसका भविष्य तय नहीं करता, बल्कि उसके कर्म का चयन उसके भविष्य का निर्माण करता है। इसीलिए अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हो तो अच्छे कर्मों का चयन करो। दोस्तों, एक इंसान परिस्थितियों का मोहताज नहीं होता। एक इंसान की परिस्थितियां उसे रास्ते से डिगा सकती है, लेकिन उसे तब तक रास्ते से नहीं हटा सकती जब तक कि वो खुद इसके लिए तैयार ना हो जाए। एक इंसान अपनी परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने कर्म से बनता है, क्योंकि परिस्थितियां हर इंसान के लिए कभी अच्छा होता है तो कभी खराब। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन किन परिस्थितियों में हम क्या कर्म करेंगे वो पूरी तरह से हमारे हाथ में होती है। एक इंसान जिस कर्म को चुनता है, वो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही बन जाता है। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है तो आप दर्पण को साफ करते हैं और फिर चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन कई बार दर्पण को साफ करने के बावजूद भी चेहरा धुंधला दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि कई बार धूल दर्पण पर नहीं बल्कि आंखों में जमी होती है। ठीक इसी तरह से अगर कभी भी जीवन में हमें अपना लक्ष्य दिखाई ना दे तो ये जरूरी नहीं है कि दोष लक्ष्य या फिर मार्ग का हो। दोष आपकी दृष्टि और आपके दृष्टिकोण में भी हो सकती है। इसीलिए कई बार दर्पण को नहीं बल्कि आंखों को साफ करने की जरूरत होती है। दोस्तों, हम अपने जीवन में कहां तक जाएंगे ये निर्भर करता है हमारे विजन के ऊपर। एक इंसान का विजन जितना क्लियर होता है वो अपने लक्ष्य को उतने ही अच्छे से देख पाता है, और जब एक इंसान को उसका लक्ष्य पूरी तरह से क्लियर होता है तब वो सही दिशा में आगे भी बढ़ता है। जीवन के प्रति नजरिया एक इंसान की किस्मत तय करती है। आपके सामने एक सिचुएशन है, ये पूरी तरह से आपके नजरिए के ऊपर है कि आप उस सिचुएशन में क्या देखते हो, प्रॉब्लम या फिर अपॉर्चुनिटी। आपका जैसा नजरिया होगा आपको वैसा ही दिखाई पड़ेगा, और आपको जैसा दिखाई पड़ेगा आप वैसा ही रिएक्ट करोगे और वैसा ही एक्शन लोगे, और जैसा आप एक्शन लोगे आपको परिणाम भी वैसा ही मिलेगा। चाणक्य आगे कहते हैं कि अगर घोंसला खाली पड़ा हो तो इसका एक ही मतलब है कि उसमें रहने वाले पक्षी के बच्चे ने उड़ना सीख लिया है। ठीक इसी तरह से अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको इन पक्षियों की भांति अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ेगा, सुरक्षित वातावरण को छोड़ना पड़ेगा और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वो कहते हैं कि अपने अतीत से मोह भविष्य में मिलने वाली सफलता की सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। दोस्तों, यहाँ पर चाणक्य हमें सीधी सी बात बता रहे हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ो, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रहकर सिर्फ आपको अनकंफर्टेबल लाइफ ही मिलेगा। जीवन में लोग आगे बढ़ते हैं चुनौतियों का सामना करके, उससे संघर्ष करके, ना कि घर में आराम करके। सफलता बहुत कुर्बानी मांगती है, रात की नींद और चैन मांगती है, खून और पसीना मांगती है और बलिदान मांगती है। एक इंसान अपने जीवन में कितना सफल होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितनी चुनौतियों का सामना किया है। जीवन की हर चुनौतियां आपको अंदर से मजबूत बनाती है, और जीवन की चुनौतियों का सामना करके एक दिन आप अंदर से इतने मजबूत बन जाते हो कि किसी में इतनी हिम्मत भी नहीं होती है कि वो आपको हिला भी सके। इसीलिए दोस्त, जीवन की चुनौतियों से कभी मत भागो, उसका सामना करो, क्योंकि ये चुनौतियां आपको महान बनाने के लिए ही आती है।
दोस्तों, ये थी चाणक्य की कुछ नीतियां और उनसे सीख। मैं उम्मीद करता हूँ कि चाणक्य की हर नीति से आप अपने जीवन के लिए कुछ जरूर सीख रहे होंगे। लेकिन जैसा चाणक्य ने भी कहा है कि सीखने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके ऊपर अमल करना। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितनी चाणक्य नीति जानते हो और कितना सीखते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो सीखते हो उस पर कितना अमल करते हो। क्योंकि आप अपने जीवन में जो कुछ भी सीखते हो, अगर उसके ऊपर अमल नहीं करते हो तो वो किसी काम का नहीं है। इसीलिए जितना सीखो उसके ऊपर अमल करो। और चाणक्य की नीति भी हमें यही सिखाती है। दोस्तों, चाणक्य की नीति का ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा। अगले एपिसोड में हम कुछ और चाणक्य नीति को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड जय हिंद।